इनका फाइनेंशियल मॉडल, दिल्ली सरकार के फाइनेंशियल मॉडल के बारे में। आप जानते हैं दिल्ली सरकार का मैं पूरा सीएजी का रिपोर्ट लेके आया हूं। बहुत दिन बाद सीएजी का रिपोर्ट आया है, मैं सब रिपोर्ट लेके आया हूं। आज आपको रिपोर्ट पढ़ता हूं। ये मनीष सिसोदिया जी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि हम लोगों को तो रेवेन्यू सरप्लस है। हम लोग बोला था ना, हम रेवेन्यू सरप्लस हैं, हम इतना सब लोगों को दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास बहुत रेवेन्यू है। ये सीएजी ने पोल पट्टी सब खोल दी है। सीएजी क्या कहती है? सीएजी कहती है द रेवेन्यू सरप्लस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन 2019-20 was 7,499 crore, indicating that the revenue receipts of the government were sufficient to meet the revenue expenditure. The Delhi government had been able to maintain the revenue surplus largely on the account of pension liabilities of its employees being borne by the central government. In addition, expenditure of Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, Government of India. कि ये जो सरप्लस बता रहे हैं 7,499 करोड़ का, वो सरप्लस इसलिए है क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और फिर सोचिए पोल पट्टी क्या खोलती है सीएजी। The Delhi government's debt increased by nearly 7% in the 4-year period up to 2019-20। जब से केजरीवाल जी बने 2015 में सीएम और 20 तक 4-5 साल में 7% कर्ज बढ़ गया दिल्ली का। The debt increased by 2,268.93 crore from 32,497 crore at the beginning of 2015-16 to 34,766 crore at the end of 2019-20। मतलब लगभग 3,000 करोड़ रुपया का कर्ज अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। सेंटर से पैसा लेके ये रेवड़ी बांटने का काम करने का जो अपने ऊपर ये महिमा मंडन अपना कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा चिट्ठा जो है सीएजी ने खोला है। उसके बाद और देखिए सीएजी क्या कहती है। सीएजी कहती है कि द डेवलपमेंट फंड लैप्स्ड ड्यू टू नॉन यूसेज ड्यूरिंग 2015-16 टू 2019-20 49,700 करोड़ ये फंड लैप्स हो गया। ये डेवलपमेंट का फंड आया था, केजरीवाल जी डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल नहीं किए इसलिए वो लैप्स हो गया। 39 schemes are only on paper, no money spent on 39 schemes. लोन इंक्रीज ऑन दिल्ली गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, जो मैंने आपको बताया। कर्ज कितना बढ़ा? 2,268 करोड़। हाउसेस बिल्ट फॉर पुअर, जो गरीब कल्याण घर जो देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि के बंद, 93% हाउसेस अनअलॉटेड। हाउसेस बिल्ट फॉर द पुअर बिफोर 2011 बट नॉट येट अलॉटेड लाइंग वेकेंट रिजल्टिंग इन डिटीरियोरेशन। घर बना हुआ है मगर वो अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है, घर खराब हो रहे हैं। मगर हमारे से पहले भी जो योजना थे, जो घर बने थे गरीबों के लिए, वो भी अलॉट नहीं कर पाए हैं केजरीवाल जी अभी तक। नंबर ऑफ अकाउंट ऑफ 100+ करोड़ आप देखिए। स्पेंट ऑन एड्स 100 करोड़ से अधिक एड में स्पेंड की है। 70 लाख स्पेंट ऑन एड्स टू ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट। 70 लाख केवल जो एड है वो ब्लेम करने के लिए स्पेंड किया गया है, मगर इसका हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। 85% एड्स आउटसाइड ऑफ दिल्ली। 85% जो एड है, 33.4 करोड़ रुपया ये दिल्ली से बाहर खर्च किया गया है, दिल्ली में खर्च नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार 94% ऑफ फंड अनयूटिलाइज्ड फॉर द लेबर वेलफेयर स्कीम। जो लेबर वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा आया था उसमें 94% उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। डीटीसी में एक बस नहीं खरीदा गया है और 5,280 करोड़ का नुकसान है। आप सोचिए जरा, इस प्रकार की परिस्थिति दिल्ली सरकार की है। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैं बताने वाला हूं, आप सबको याद होगा, जब शीला दीक्षित थी तो खैर अरविंद केजरीवाल जी एक बैग लेके चलते थे, बोलते थे इस बैग के अंदर शीला दीक्षित की सारे जो काले कारनामे हैं वो भर्ती हैं, जैसे ही मैं आऊंगा उनको जेल में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जो बिजली कंपनी है उसको 300 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली कंपनियों को इस साल कितने का सब्सिडी दिया है? 3,200 करोड़ का सब्सिडी दिया है। अपने यारों को, अपने मित्रों को बिजली कंपनी वालों के साथ सांठगांठ करके उनको 3,200 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। 300 करोड़ वाले तो चोर थे,
उनको जेल में जाना चाहिए था। अब ये 3,000 करोड़ रुपए वाले बिल्कुल बहुत साधु है, बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो सब ठीक है। ये सारा का सारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके पीछे दो कारण है। कारण नंबर एक, एंटीसिपेटरी बेल जो मैं बता रहा था कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर जो घोटाले किए हैं, अब उसका गाज गिर रहा है, तो उससे बचने की चेष्टा। दूसरा, उनकी नौकरी, उनकी स्कूल्स और उनके स्वास्थ्य की जो योजनाएं थी, अब वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर किस प्रकार से अपने आप को बचाएं, इसलिए ये प्रयास किया जा